से जरा सी जिंदगी, लम्हों के इंतजार में जरा सी जिंदगी। जाने क्यों जाने ना मेरा दिल माने ना, छोटी सी जिंदगी दिल लगी जाने ना, जाने ना। बिया जा रही है ना कल ऑफिस, ये खुद जाके शुक्रिया अदा कर देगी। क्यों बिया? जी भाभी। बिया, अगर मैं तुम्हारे घर प्रपोजल भेज दूं तो हमारी शादी हो जाएगी हमारे घर वालों की मर्जी से। है जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। आपके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बाद उसके कैरेक्टर की जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहते हैं मेरे बेटे के बारे में? देखिए, मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आपके बेटे को एड्स है। क्या? जी, एड्स। नहीं नहीं, मेरे बेटे को एड्स? ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। डॉक्टर साहब, मैंने बड़ी मेहनत से उसकी तरबियत की है। देखिए, आजकल की नौजवान नस्ल अपने आप को बहुत लिबरल समझती है और फिर कुछ उनकी सोबतें भी ठीक नहीं है। देखिए, जो रिपोर्ट्स मेरे हाथ में है उनको हम झुठला नहीं सकते। आखिर आपने शाफे के ये टेस्ट करवाए क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा कि ये टेस्ट होने चाहिए उसके? देखिए, नजला, जुकाम, फ्लू, इन्फेक्शन, ये तो किसी को भी हो सकता है ना। आपने सच कहा, ये मामूली सी बीमारियां तो किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन इसका मुसलसल रहना और मरीज के मुंह का पकना, गिल्टियों का जिस्म पर निदार होना, ये सब HIV पॉजिटिव की अलामत हो सकती है। हाँ, लेकिन शाफी को न मुंह में इन्फेक्शन है, ना कोई गिल्टियां हैं, ऐसी कोई अलामत नहीं है उसकी। शाफे के सीने पर गर्दन के नीचे गिल्टियां हैं। ये मैंने चेकअप के दौरान ही ऑब्जर्व कर लिया था, इसीलिए मैंने आपको ये टेस्ट लिख कर दिए थे। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा जी नहीं सकेगा क्या? उसकी जिंदगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये डॉक्टर ताहिरा का कार्ड है। ये HIV और एड्स के मरीजों को बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। आप ये रिपोर्ट्स लेकर चली जाएं और उनसे कल मिल लें। कल क्यों? मैं आज ही इनसे मिल लेती हूँ, अभी चली जाती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, आज वो क्लिनिक पर नहीं होंगी क्योंकि वो एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में लाहौर गई हुई है। डॉक्टर साहब, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी, ये मेरी वाइफ है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, अगर आप कहें तो मैं इस दौरान सेकेंड ओपिनियन के लिए किसी और लैब से भी टेस्ट करवा लूं शाफे के? नहीं नहीं, आप इसकी जरूरत नहीं है। आप पहले डॉक्टर ताहिरा से मिल लें, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। मैमूना का फोन मुसलसल बन जा रहा है। माँ कहाँ थी आप? मैं और मामू इतने परेशान थे आपके लिए। तुम्हें बता कर गई थी कि मैं हाजरा के घर जा रही हूँ। हाँ मैमूना, तुमने बताया था, लेकिन सारा दिन तुमने वहां लगा दिया। खैरियत? हाँ, हाजरा की तबीयत ठीक नहीं थी। माँ बहुत परेशान लग रही हैं आप रोती रही? वो हाजरा का जवान भांजा फौत हो गया, इसीलिए। माँ लेकिन शाफे बहुत अफसुर्दा है इस वक्त मैमूना। ख्याल से इसको फिलहाल
तना छोड़ दिया जाए, हाजरा का भांजा मरा है। ये मामूली सी बीमारियां तो किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन इसका मुसलसल रहना और मरीज के मुंह का पकना, गिल्टियों का जिस्म पर नमीदार होना, ये सब HIV पॉजिटिव की अलामत हो सकती हैं। शाफे के सीने पर गर्दन के नीचे गिल्टियां हैं। ये मैंने चेकअप के दौरान ही ऑब्जर्व कर लिया था, इसीलिए मैंने आपको ये टेस्ट लिख कर दिए थे। मिली है इत्तेफाक से जरा सी जिंदगी, लम्हों के इंतजार में जरा सी जिंदगी है। जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। जो मिला मुझे कोई दर्द था, वही अजनबी वही आशना। जाने क्यों जाने ना मेरा दिल माने ना, छोटी सी जिंदगी दिल लगी जाने ना। जाने ना है जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। मेमूना, अब तक रो रही हो? क्या बात है मेमूना? हाँ बोलो। क्या बात है मेमूना, मुझे बताओ। हमारा शाफे, हमारा शाफे। शाफे? क्या हुआ शाफे को? क्या हुआ शाफे को? हमारा शाफे। मेमूना, ये हम डॉक्टर ताहिरा के पास जाएंगे। ये हमारे शाफी की रिपोर्ट नहीं हो सकती। ये झूठी रिपोर्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। मेमूना, मेमूना, हम डॉक्टर ताहिरा के पास जाएंगे। ये हमारे शाफे की रिपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ चाचा, ये जो रिपोर्ट्स मैंने आपको दी रखी है आपने? जी सर, गाड़ी में रखे। मैं मेमूना, क्या हो गया भाई, इतनी देर लगा दी है? तुम पता है सबसे पहला अपॉइंटमेंट डॉक्टर से हमारा ही है। चलो। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप लोग तैयार भी हो गए? ओह वाओ, लुक एट यू माँ, कितनी ग्रेसफुल और कितनी प्यारी लग रही हैं। चलें तब? जी चल। हाँ तो मैं भी आप लोगों के साथ ही चल रहा हूँ ना।
नहीं शाफे, तुम दफ्तर नहीं जा सकते, तुम्हें डॉक्टर ने सख्ती से रेस्ट करने को कहा, तुम घर रहोगे। मामू नॉट अगेन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, रात को भी तुम्हारी तबीयत खराब थी, आराम करो घर पर। माँ, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। आपको पता है मेरी तबीयत आजकल कितना फ्लक्चुएट करती है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। वैसे भी वो बिया से मैंने रहमान एंटरप्राइजेस की वो प्रेजेंटेशन तैयार करवानी है, तो मुझे जाना पड़ेगा। शाफे, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि बिया ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकती, बल्कि तुम भी रहने दो, तब रेस खुद ही देख लेगा सब। माँ अभी तक नाराज है मुझसे। नहीं भाई, माँ तुमसे क्यों नाराज होगी बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है, इस वजह से वो टेंशन में है, तुम्हारा ख्याल है। देखिए मामू, अगर मैं घर पे रहूंगा ना तो मैं बोर हो जाता हूँ और मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, मुझे जाने दें आप लोग प्लीज। अच्छा ऐसा करो कि तुम ड्राइवर के साथ दफ्तर चले जाओ, मैं और मैमुना एक मीटिंग अटेंड करके दफ्तर पहुंचते हैं। ओके, थैंक यू मामू। देखें, डॉक्टर साहब को जब आपके बेटे की बीमारी की अलामत पर शक हुआ तो उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ HIV, अलीज़ा और वेस्टर्न ब्लॉट तीनों ही टेस्ट करवा लिए कि हमें किसी किस्म का कोई शक ना रहे। और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे के तीनों टेस्ट ही पॉजिटिव हैं। क्या मतलब डॉक्टर साहिबा? मेरा मतलब है कि आपके बेटे की बॉडी में HIV का वायरस अब खासा एक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनो डेफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो गई है। I mean, आपके बेटे को एड्स है और ये बात कंफर्म है। देखें, अगर बच्चे बुरी सोबत का शिकार ना भी हों तो जवानी में उनसे कोई ना कोई भूल हो जाती है। हो सकता है आपके बेटे से भी कोई ऐसी भूल हो गई हो। एनीवे, जो होना था वो हो चुका। अब उसकी जितनी भी जिंदगी है आप उसे बेहतर बनाने का सोचिए। डॉक्टर साहब, आप जहाँ भी कहेंगी, दुनिया में कहीं भी मैं अपने बेटे को इलाज के लिए ले जाऊंगी। मैं अपना सब कुछ, अपना पैसा, सब कुछ खर्च कर दूंगी इसकी जान बचाने के लिए। मुझे बताएं क्या करना है। काश ऐसा होता कि दुनिया में कहीं इस मर्ज का इलाज होता, मगर ये मर्ज अभी तक लाइलाज है। क्या मतलब? मतलब कि इसका प्रॉपर कोई भी इलाज नहीं है। तबरेज़ साहब, एड्स के मरीज को एक ना एक दिन तड़प तड़प के मरना ही होता है। मैं अपने शाफे को यूं सकता जाते हुए नहीं देख सकती। डॉक्टर साहब, कोई मेडिसिन, कोई ऐसा तरीका जो इस मर्ज की शिद्दत और अजियत को कम कर सकता हो? देखें, शाफे का अभी लेटेंसी पीरियड है, यानी कि एड्स की सेकंड स्टेज। वैसे तो इसमें पेशेंट 2 साल तक विदाउट ट्रीटमेंट भी सरवाइव कर सकता है, बस उसे डायरिया ज़्यादा रहेगा और मुंह का इन्फेक्शन मुसलसल रह सकता है, उसका वज़न भी कम होता रहेगा और उसको बुखार भी उतरता चढ़ता रहेगा। क्या इस अजियत से निजात के लिए कोई दवाइयाँ दी जा सकती है मरीज को? मेडिसिन तो मैं आपको लिख देती हूँ, मगर जो चीज़ बहुत अहम है इस मेडिसिन से भी ज़्यादा, वो है आपके बेटे की डाइट, उसका आराम और उसका ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना। आप कोशिश करें कि वो किसी टेंशन या डिप्रेशन में ना जाए। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स और खुश रखने की कोशिश करें। चले। सुने मामूना, आप मुझे अपना दोस्त समझ सकती हैं। शाफे के बारे में आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। आप जब चाहें हर तरह की बात मुझसे आके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने पिक किए हैं। मुझे इस तरह का मटेरियल और ये डिज़ाइन चाहिए। डू यू हैव सम सजेशंस? डिजाइन्स काफी अच्छे हैं,
लेकिन कुछ ड्राफ्ट्स मैंने भी बनाए, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये जो ब्लैक वाला मटेरियल है, अगर हम इसको इसमें यूज करें, और ये जो ब्राउन वाला है, लम्हों के इंतजार में, अगर हम काम पे तवज्जो दें तो ज्यादा बेहतर होगा। है जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। अच्छा, ये डिजाइन्स वाकई तुमने बनाए हैं? पसंद नहीं आया आपको? नहीं, बहुत अच्छा है, बल्कि बहुत ही अच्छा है। आई एम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड। शुक्र है आपको पसंद आ गया। मैं इनकी कोटेशन भी बनाई है, चेक करें आप। हम कॉफी पी सकते हैं पहले? एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं हुई आपकी अब तक? नहीं, आई एम मच बेटर। वो बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। कॉफी पीऊंगा तो बेहतर हो जाएगा। 2 कॉफी प्लीज। मैमूना प्लीज संभालो अपने आप को। शाफे तुम्हें इस हाल में देखेगा तो कितना परेशान हो जाएगा। क्या परेशान होगा जिसने मुझे उम्र भर की परेशानी दी। देखो, जो होना था वो तो हो गया। अब हमें शाफे का ख्याल रखना है। तबरेज़, किस कदर शर्मनाक बात है ये। तसव्वुर कर सकते हो? काश वो मेरा बेटा न हो, काश मैं उसकी माँ ना होती, काश मैं उसके बाप के साथ ही मर गई होती। मैमूना, शाफे के साथ जो होने वाला है उस अज़ियत के बारे में सोचो। वो तुम्हारा इकलौता बेटा है, तुम उसकी माँ हो। मौत अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रही है और मुझे और तुम्हें मौत और शाफे के दरमियान ढाल बन रहा है। हमें उसकी अजियतों को खुशियों में बदलना है। मैमूना, बहुत हौसला करना पड़ेगा। अगर बच्चे बुरी सोबत का शिकार ना भी हों तो जवानी में उनसे कोई ना कोई भूल हो जाती है। हो सकता है आपके बेटे से भी कोई ऐसी भूल हो गई हो। आज़िज़ साहब, आप जल्दी से बस सेहतमंद हो जाएं ताकि ऑफिस आ सके। क्या हमारी बिया ठीक से काम नहीं कर रही? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिया तो बहुत मेहनती है। तुम उसे ऑफिस का काम सिखाओ, तो जब वो मेरे घर आएगी तो घरदारी उसे मैं खुद सिखा लूंगी। है जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। मुझे याद किया था? हाँ, आओ बैठो। खैरियत? हाँ तबरेज़, मैं सोची थी तुम्हें क्या लगता है शाफे बिया में कितना इन्वॉल्व है? मैमूना, मुझे लगता है कि शाफे उससे मोहब्बत करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है। करने लगा है या पहले से मोहब्बत करता है?
मुझे लगता है वो दोनों काफी अरसे से एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है। मैमूना, ये कैसी बातें सोचने लगी हो तुम? तबरेज, मुझे लगता है बिया शाफी की वही दोस्त है जिसके बारे में। मैमूना प्लीज अब बस भी कर दो। बिया बहुत इनोसेंट और खानदानी लड़की है। तुमने उसके भाई को नहीं देखा? कितना खुददार और शरीफ इंसान है वो। तबरेज, तुम जानते हो इस मासूम और खानदानी लड़की की बहन ने खुदकुशी की, और वो भी किसी लड़के के इश्क में। उसका शरीफ और खानदानी भाई अपनी बहन की बदनामी के दाग से डर के रातों रात भाग के यहाँ आ गया था। तुम्हें ये किसने बताया? शाफे ने बताया मुझे खुद। बिया की बहन की सारी कहानी शाफे ने बताई मुझे। देखो मैमूना, बिया की बहन ने जो भी कुछ किया, इसमें बिया का क्या कसूर है? तबरेज, आखिर दोनों का खून तो एक ही है ना। जिस तरह बेटियों में माँ की छवि नजर आती है, उसी तरह बहनें भी एक दूसरे का अक्स होती है। मैमूना, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करूंगा। अच्छा, खामखा उसकी हिमायत करने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम शाफे से बात करो। वो अपने दिल की हर बात तुमसे कहता है, तुम्हें बहुत सीरियसली लेता है। शायद वो तुम्हें ही कुछ बता दे कि। देखो मैमूना, जिन जख्मों की दवाई ना हो उनको कुरेदने का क्या फायदा? तबरेज, तुम खुद को कभी मेरी जगह खड़ा करके सोचो। मैं भरी जवानी में बेवा हो गई और मैंने अपनी सारी जिंदगी, अपनी बेवगी अपने बेटे की तरबियत में वक्फ कर दी थी। मेरा फख्र था वो, जिस बेटे की नेक नामी की कस्में खाती थी मैं। आज उसके गुनाहों की वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया, और तुम कह रहे हो मैं गलत बातें ना सोचूं। मैमूना, शाफी को माफ कर दो। वो बदकिरदार नहीं है, बस एक भूल हो गई उससे। और हाँ, बिया के बारे में नेगेटिव सोचना छोड़ दो। बिया HIV पॉजिटिव नहीं है। तुम्हें कैसे पता है? जब बिया के भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो सर्जरी के वक्त खून की जरूरत थी। सबसे पहले खून बिया ने दिया था और वो मैच कर गया था। वेरी नाइस। तुमने तो पूरा प्रोजेक्ट ही आउटलाइन कर लिया। माँ को बताऊंगा मैं, काफी खुश होंगी जानकर। थैंक यू। अब मैं जाऊं? श्योर। मुझे हाफ डे की लीव मिल सकती है? क्या बताइए? वो मेरे भैया की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। हाँ श्योर, बाय ऑल मींस। बल्कि मैं भी साथ चलता हूँ तुम्हारे। आप? क्यों? मैं भैया से नहीं मिलवाना चाहती मुझे, या मैं घर नहीं लेके जाना चाहती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर चल। बिया बहुत इनोसेंट और खानदानी लड़की है। तुमने उसके भाई को नहीं देखा? कितना खुददार और शरीफ इंसान है वो। मैमूना, कहाँ जा रही हो? वो कोई जरूरी काम है मुझे। तुम अगर शाफे के पीछे जा रही हो तो प्लीज मत जाओ। वो दोनों अभी मेरे सामने निकले हैं और शाफे बहुत रिलैक्स लग रहा था। प्लीज थोड़ा छोड़ दो उसे। अच्छा, मैं थक गई, मुझे घर जाना है। सुनो, मैं भी घर जाने की सोच रहा था। चलो साथ चलते हैं। आओ। ये क्या नासिर, कभी तो पूरा ग्लास ही खत्म कर लिया करें।
एक जूस नहीं आपसे पिया जाता। मेरा दिल नहीं चाह रहा और आज मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। तुम जरा मुझे बाहर ले चलो। ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, मैं बिया को कॉल करूं? नहीं नहीं नहीं, बस मुझे बाहर ले चलो। चले। अस्सलाम वालेकुम भैया। ले, बिया भी आ गई। वालेकुम अस्सलाम। नासिर, आपके बॉस। आपके बॉस। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वो बिया ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ऑफिस से इसके साथ ही चला गया। बहुत अच्छा किया आपने। आइए ना, यहाँ बैठिए, आ जाइए। आइए आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। बिया, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा किचन में जाके चाय का इंतजाम कर। जी भाभी। नाज़िर साहब, आप जल्दी से बस सेहतमंद हो जाएं ताकि ऑफिस आ सके। क्या हमारी बिया ठीक से काम नहीं कर रही? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिया तो बहुत मेहनती है, बल्कि उसने ऑफिस के मामलात बहुत तरीके से संभाल लिए हैं। लेकिन जाहिर बात है, हम चाहते हैं कि नासिर साहब जल्दी से सेहतयाब हो जाए ताकि ये भी ऑफिस के मामलात संभालें। इससे बेहतर क्या हो सकता है? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्द अपनी जिम्मेदारियां संभाल लूंगा। मैं चाय का देख कर आती हूँ। तबरेज, शाफी अभी तक घर नहीं आया, उसका पता तो करो जरा। अरे आ जाएगा मैमूना, कोई बच्चा थोड़ा ही है जो गुम जाएगा। बच्चा होता तो शायद इतनी परेशान ना होती मैं। खैर तुम फोन तो करो जरा। अच्छा रिलैक्स, मैं पता करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े खुश नजर आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, पहले तो ये बताएं आप मुझे कि आपको मैं सच बताऊं या झूठ? बेटा, मैंने तो तुम्हें हमेशा सच बोलना सिखाया था। अभी बीच में तुमने झूठ बोलना कहाँ से सीखा, इसका पता नहीं। मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला? मैं आपकी सिखाई हुई बातें कभी भी नहीं भूला। छोड़ो बेटा, ये बताओ सच सच कहाँ से आ रहे? बिया के साथ उसके घर गया था मैं, उसके भाई का हाल पूछना है। अरे हाँ, कैसा है उसका भाई अब? काफी बेहतर है, व्हील चेयर पर है। मुझे लग रहा है कि अभी रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसा ना करें कि बिया को उसकी जगह मैनेजर रख लें। जब तक उसका भाई ठीक होगा वो संभाल लेगी सब कुछ। वैसे भी मैंने देखा है, बहुत टैलेंटेड लड़की है वो। उसके डिजाइन और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी थी। तुम्हें अच्छी लगती है ना बिया? तुम चाहते हो तुम्हारे करीब रहे, यही चाहते हो ना तुम? तो बस ठीक है, तुम उसे ऑफिस का काम सिखाओ। तो जब वो मेरे घर आएगी तो घरदारी उसे मैं खुद सिखा लूंगी। या क्या कह रही है? जो मेरे बेटे की पसंद वही मेरी पसंद। Mom. अभी
कि तुमने स्मोकिंग कुछ ज्यादा नहीं शुरू कर दी? एक ने खुद को बीमारियां लगाकर बर्बाद कर लिया और दूसरा इस सीने में आग झोंकने पे लगा। और तुम जो 2 जिंदगियां बर्बाद करने जा रही हो, किसी मासूम की जिंदगी को आग में झोंक रही हो। तुम क्या कहना चाहते हो? और तुम्हारी सोच अचानक कैसे बदल गई? जो बिया तुम्हें एक आंख नहीं भाती थी, अब तुम्हें कैसे अच्छी लगने लगी कि तुम उसे अपने घर में लाने का फैसला कर रही हो? तुमने तो मुझे समझाया था कि वो एक अच्छी लड़की है, हमारे शाफे की पसंद भी है, शाफे उसके साथ खुश रहेगा। फिर डॉक्टर ने भी तो यही कहा है कि शाफे जितना खुश रहेगा उतना ही अच्छा है उसके लिए। इन सब बातों का मतलब ये नहीं है कि तुम शाफे की शादी के बारे में सोचने लग जाओ। मेरी समझ में तो यही आया। तुम इधर आओ, बैठो जरा, बैठो। अरे सोचो, हमारा शाफी अगर बिया के साथ खुश रहेगा तो कितना अच्छा होगा। बहुत चाहता है वो उसे, और मैंने महसूस किया कि बिया भी उसे बहुत चाहती है। बिया की मोहब्बत शाफी को संभाल लेगी, उसके दुख दर्द तकलीफें सब बांट लेगी। शाफे की दर्द और तकलीफों को बांटने का मतलब समझती हो तुम? क्यों एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम देखना, वो बहुत खुश रहेंगे तबरेज, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे वो। अच्छी जिंदगी? तुम अपने बेटे का झूठा जहर एक मासूम लड़की को पिला दोगी तो क्या वो दोनों जिंदा रहेंगे? वो दोनों सिसक सिसक कर अपनी जान दे देंगे। शाफे के साथ साथ तुम बिया को भी एक अजियतनाक मौत देने का सोच रही। कुछ तो खुदा का खौफ करो। अच्छा, मैं बात करती हूँ ना डॉक्टर ताहिरा से। वो भी तुम्हें इस कत्ल की इजाजत नहीं देगी। शाफे बिया से बहुत मोहब्बत करता है, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। मेरी एक बात कान खुलकर सुन लो मैमूना, इस घिनौने जुर्म में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अगर तुमने शाफे और बिया की शादी की बात की तो मैं न सिर्फ शाफे को उसकी बीमारी का बताऊंगा बल्कि बिया को भी सब कुछ बता दूंगा। तबरेज तुम? हाँ मैं, क्योंकि मैं खुद गर्ज मां के हाथों किसी मासूम की जान जाते हुए नहीं देख सकता। माँ, माँ। अरे तुम कहाँ थी आप माँ? मैं बाहर लॉन में टहल रही थी, बस जी घबरा रहा था। अच्छा। खैरियत? तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो माँ, मुझे एक जरूरी बात करनी थी आपसे। अच्छा, क्या क्या जरूरी बात थी? माँ। हाँ बोलो बेटा। माँ, क्या बिया आपको वाकई अच्छी लगने लगी है? हाँ। और आप मेरी और बिया की शादी पे दिल से राजी हैं ना? क्या मतलब दिल से? मेरा मतलब ये है कि माँ, कहीं आप मुझे खुश करने के लिए तो नहीं है करी? मैं आपको नाराज करके खुश नहीं रह सकता। तुम बिया के बगैर खुश रह सकते हो? नहीं माँ, मैं आप दोनों के बगैर नहीं रह सकता। मुझे आप दोनों की जरूरत है। अच्छा, अब जाके आराम करो, मैं भी सोना चाह रही हूँ। गुड नाइट माँ। शब खैर। माँ, आई लव यू माँ। आप बहुत अच्छी हैं। यू हैव नो आइडिया मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू सो मच। जाओ सो जाओ। शब खैर।
कौन चाचा? तबरेज कहाँ है? बेगम साहब तो सुबह बगैर नाश्ते की ऑफिस चले गए। अच्छा, चले आप मेरी फाइल्स वगैरह गाड़ी में रखवा दीजिए। ठीक है बेगम साहब। वो रात मुझसे इतना नाराज हुआ था, इसीलिए आज मेरे साथ नहीं गया। वालेकुम सलाम। लगता है कोई बड़ी न्यूज़ है जो तुम मुझसे भी पहले मेरे ऑफिस में आए हुए। जी माँ, है तो बहुत बड़ी न्यूज़। वो दुबई में ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। उन्होंने हमें इनवाइट किया, ईमेल भेजा है और साथ ये कहा है कि ज़रूर शिरकत करें। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा माँ, मैं उस कॉन्फ्रेंस में चला जाऊँ? तुम अपने मामू से पूछ लो। तुम क्या पूछना है मामू से? वो दुबई में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है ना? हाँ, उसी की ईमेल आई थी, वही पढ़ रहा था। डिस्कस भी वही करने आया था। हाँ, मैं माँ से कह रहा था कि मैं चला जाऊँ उस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मेरी तबीयत को मामू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, वैसे तो तबीयत ठीक है तुम्हारी, लेकिन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है और इसमें पूरा पोर्टफोलियो अपने बिजनेस का बताना पड़ेगी, पूरी डिटेल। और तुमने तो नया ऑफिस ज्वाइन किया है, इसलिए तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। कहाँ जा रहे हो? आप लोग फिर कॉन्फ्रेंस की डिस्कशन करें, मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। ठीक। मेरे ख्याल से इस कॉन्फ्रेंस में मुझे ही जाना चाहिए। मैं दुबई की सीट बुक कराता हूँ। सुनो, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। मैमूना, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन इतनी खुदगर्ज हो सकती है। काश तुम्हारे सीने में माँ का दिल होता तो तुम समझ सकते मैं इतनी सेल्फिश क्यों। लेकिन खैर, मैंने अपनी खुदगर्ज ममता का गला घोट दिया। मेरे लिए अब सिर्फ इतना ही काफी है कि शाफे बिया के साथ एक दोस्त की तरह खुश है। इसी में हम सबकी बेहतरी है। मिली है इत्तेफाक से जरा सी जिंदगी, लम्हों के इंतजार में जरा सी जिंदगी है। जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। जो मिला मुझे कोई दर्द था, वो ही अजनबी, वो ही आशना। जाने क्यों जाने ना मेरा दिल माने ना। छोटी सी जिंदगी दिल लगी जाने ना। जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। शाफे, आ भी जाओ। शाफे। जी माँ, बस आ गया, राइट हियर। माशाल्लाह, मेरा बेटा तो बहुत प्यारा लग रहा है। वो तो ठीक है, पहले आप मुझे ये बताएं कि इतना तैयार करवा के आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? है कोई गैदरिंग? गैदरिंग?
पहले तो किसी गैदरिंग का जिक्र नहीं किया आपने उससे। एक सरप्राइज है भाई। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज बताते थोड़ी है तुम, चलो तो सही। सरप्राइज तो सरप्राइज होता है। Let's see. नासिर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा मान रख लिया। नहीं भाई, शुक्रिया तो आपका। आपने हमें इतनी इज्जत दी, एहसान है आपका। ताबिंदा कहाँ है? वो जी बिया आ रही है, मैं ना बिया को तैयार करवा रही थी। ये पार्लर वाले भी ना बहुत देर लगाते हैं मेकअप करने में। ब्यूटी पार्लर? इसलिए कि आज बिया का निकाह है। बिया का निकाह? भाई जी, काजी साहब आ गए। आइए आइए काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आइए यहाँ तशरीफ रखिए। अरे पिया, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। मैं लेकर आती हूँ। अच्छा आओ, बैठ जाओ। माशाल्लाह। माँ, ये सब क्या हो रहा है? बिया का निकाह किससे हो रहा है? बिया का निकाह मेरे बेटे शाफी से हो रहा है। मिली है इत्तेफाक से जरा सी जिंदगी, जरा सी जिंदगी है जिंदगी। तू ही बता तुझे क्या कहूँ मेरी हमनावा।